हेलो पीचेस। तो हाँ, हम फाइनली पहुंच गए हैं अपने एपिसोड 5 पे। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब मैन। आई एम सॉरी प्रिया, बाय द वे आई एम रीमा, लतिका की बेस्ट फ्रेंड। हाँ, बेस्ट फ्रेंड, जैसे ये भी पता नहीं है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। रीमा बोलती है लतिका को एक बॉम्बास्टिक साइड आई देते हुए, ओके अब तुम मेरे साथ चलो, हम कुछ टीनेजर गेम खेल रहे हैं। आई होप यू विल लव इट। रीमा मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए लिविंग रूम की ओर ले जाती है, जहाँ कुछ लोग सोफे पर और कुछ लोग नीचे कार्पेट पर बैठे हुए थे। जैसे ही मैं पहुँचती हूँ, एक लड़का भागते हुए आता है और मेरी हाथ अपने हाथों पर लेता है और बोलता है, हाय ब्यूटीफुल, आई एम अनिमेश बट यू कैन कॉल मी अनी। हाय अनी, आई एम प्रिया। मैं अपने हाथ वापस लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद अनी का छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। तभी लतिका बीच में आती है, अनी का हाथ पीछे लेती है और मुझे इशारा करते हुए अपने पास सोफे पर बैठने बोलती है। मैं भी चुपचाप बैठ जाती हूँ। तभी एक लड़का रूम से निकल कर आता है और पता नहीं क्यों उसने लतिका के कपड़े पहने हुए थे और मेकअप भी पहना हुआ था। शायद ये उसी टीनेजर गेम का हिस्सा था। तभी राज बोलता है, अरे आयुष, तुम तो बड़े ही हॉट लग रहे हो। और बाकी सब हंसने लगते हैं और हंसते हंसते लतिका अपनी हाथ मेरे थाइस पे रख देती है और बस मेरा काम तमाम। मैं जैसे एकदम फ्रीज़ हो जाती हूँ। लेकिन लतिका ने ये नोटिस नहीं किया था और वो ना ही अपने हाथ मेरे थाइस से हटाई और बस अपने दोस्तों से बातें करने लगी। और एक्चुअली तभी मैंने नोटिस किया कि आखिर उसने आज पहना क्या है। लतिका ने एक लाइट ग्रीन कलर की स्पैगेटी स्ट्रैप ड्रेस पहनी हुई थी, जो कि ठीक उसके नीज पर ख़त्म हो रहे थे। उसने शूज़ नहीं पहने हुए थे, जो उसके परफेक्टली स्टाइल नेल को दिखा रही थी। मेरे आँख धीरे धीरे ऊपर आने लगे, उसके शरीर के एक एक पार्ट को कॉम्प्लीमेंट करते हुए। उसकी क्यूट सी नोज़, गुलाब से लिप्स एंड साइरन आइज, जो कि डार्क ब्राउन कलर के थे, एंड लॉन्ग ब्रनेड हेयर। यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। तभी लतिका हंसते हुए मेरी ओर मुड़ी। ओह, उसके टीथ्स भी एकदम परफेक्ट शेप के थे। स्टॉप, वो धीरे से बोली। शिट, पता नहीं मुझे आजकल क्या होता जा रहा है। अब मेरी बारी है और क्योंकि प्रिया तुम मेरे लेफ्ट पे बैठी हो, मैं तुमसे पूछूंगी। यू रेडी? पलक बोलती है। यस, मैं नर्वसली बोलती हूँ। सो ट्रुथ और डेयर? ट्रुथ। ओके, अगर तुम्हें इस रूम में से किसी एक को किस करना होगा तो तुम किसे चुनोगी? सर्टनली लतिका, लेकिन अगर ये मैंने बोला तो शायद मुझे अब से बाहर गली में सोना पड़ेगा, क्योंकि राज तो मुझे उसके घर में एंट्री नहीं देगा। शायद रीमा, मैं बोली। ओ, रीमा अपनी जगह से उठ के मेरे पास आई और मेरे पूरे फेस पे किस करने लगी। क्या? लेकिन क्यों? इस रूम में सबसे हॉट तो मैं हूँ, अनी बोला। सॉरी, लेकिन लड़की मेरी चीज़ नहीं है, नॉट माई टाइप। ऊ, सारे चिल्लाने लगे और अनी के पीठ पे हाथ थपथपाने लगे, उसका मजाक उड़ाते हुए। बस ऐसे ही गेम चलता रहा अनटिल 1 AM एट नाइट, और मैं कुछ ज़्यादा ही पीली थी। टू टायर्ड? लतिका पूछती है। मैं उबासी मारते हुए बोली, हाँ। वैसे रुकने के लिए आज शुक्रिया, इवन इफ तुम मना कर सकती थी। नो प्रॉब्लम। वैसे तुम्हारी दोस्तों में से मुझे रीमा और अनी काफ़ी अच्छा लगा। मुझसे पूछो तो शायद अनी भी तुम्हें पसंद करता है, और शायद पसंद से कुछ ज़्यादा ही पसंद करता है, लतिका बोली। एंड वी लाफ। क्या तुम सच में रीमा को किस करती? लतिका पूछी। नो, तुम्हें। हाँ, उस सवाल का जवाब तुम थी। ओह शिट, शायद ये शराब बोल रहा है, क्योंकि सोबर में ये कभी नहीं बोल सकती। मुझे अब बात को घुमाना पड़ेगा, मतलब इट्स नेचुरल है ना, क्योंकि यहाँ पर जो भी है मैं सबसे ज़्यादा तुम्हें जानती हूँ, और कोई पागल ही होगा जो कि एक कंप्लीट स्ट्रेंजर को अपने लिप्स टच करने देगा। और वैसे भी रीमा कुछ ज़्यादा ही चिपकती है और मुझसे एडिक्ट भी हो जाती। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एडिक्ट नहीं होती तुमसे? लतिका बोलती है। क्योंकि क्योंकि तुम हैप्पीली मैरिड हो। शायद आज शाम के बाद वो मुझे और अवॉइड नहीं करेगी। एनीवे, रात बहुत हो गई है। मैं बस अपने बेड पे लेटती हूँ एंड आई एम इमीडिएटली ऑन माई ड्रीम लैंड। लतिका पॉइंट ऑफ व्यू। क्या तुम दोनों इस स्टूपिड गेम को देखना बंद करोगे एंड पुट ऑन नेटफ्लिक्स? इट्स इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। दोनों आंसर देते हैं एकदम सिंक में। आह,
1 घंटे से गेम चल रहा है। दोनों मुझे कुछ ना ही समझा रहे हैं इस गेम के बारे में और ना ही कुछ मूवीज़ लगा रहे हैं। तभी राज को कॉल आता है। राज, राज तुम्हारा फ़ोन। लतिका तुम देख दो ना एक बार प्लीज़। फाइन। मैं उठती हूँ और राज को फ़ोन देती हूँ। तुम्हारे पापा का कॉल है। ओके, आई हैव टू टेक इट। वो फाइनली उठा और फ़ोन से बात करने लगा। ही कम बैक और बोला, लतिका मुझे जाना होगा, कुछ काम है और लौटने में देर हो सकती है। बाय। ही kisses me on the forehead, takes his keys and went out. Finally. प्रिया, प्रिया। मैं उसे हिलाती हूँ। फिर क्या हुआ? इस चीज़ को बंद करो अभी। Give me 2 minutes. No, I want you to shut it now. She continues to ignore me. Okay, मेरे पास और भी तरीके हैं। ये क्या कर रही हो तुम लतिका? मैंने अपने हाथ उसके स्टमक के अराउंड पकड़े हुए थे एंड माई हेड रेस्टिंग ऑन अ शोल्डर, और मैं प्रिया को एक तक देख रही थी बिना ब्लिंक किए। चलो ना मूवी देखते हैं प्लीज़, मैं धीरे से बोली, वेल इन ए सडक्टिव वॉइस, जो कि मुझे पता था। प्रिया भी मुझे देख रही थी एकदम स्ट्रेट मेरी आंखों में, और एक सेकंड के लिए उसकी आंखें मेरी आंखों से हटकर मेरे लिप्स पे गई और एक छोटी सी आवाज़ आई जब उसने अपने सलाइवा को स्वॉलो किया। ठीक है, वो मान गई और मैं उससे दूर चली गई, मेकिंग एनफ स्पेस बिटवीन अस। अब सीरीज़ देखते हैं हम। 3 घंटे हो गए थे और प्रिया सेकेंड एपिसोड में ही सो गई थी। बस थर्ड एपिसोड ख़त्म हुआ, मैं टीवी बंद कर दी और किचन में गई लंच बनाने के लिए। क्या बना रही हो? ओह, तुम उठ गई प्रिया? क्या बना रही हो? क्या मैं टेस्ट कर सकती हूँ? वो मेरे पीछे खड़ी हो गई और एक कुकुम्बर का स्लाइस चुराने लगी। पहली बार मैंने उसके हाथ पे धीरे से एक थप्पड़ लगाया, लेकिन वो कहाँ रुकने वाली थी। स्टॉप, अभी लंच पूरा नहीं बना है। मैं पीछे मुड़ी उसे देखने के लिए एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट आवर पोजीशंस। उसकी एक हाथ मेरी बॉडी को पकड़ी हुई थी और दूसरा हाथ एक कुकुम्बर स्लाइस को ले रही थी ताकि मैं उसे ना रोक पाऊँ। हम दोनों इतना क्लोज थे कि मैं उसके शरीर के हर एक पार्ट को महसूस कर पा रही थी। उसके चेस्ट मेरी कॉलर बोन पे चिपके हुए थे। वेल, ड्यू टू आवर हाइट डिफरेंसेस, उसके हाथ मेरे वेस्ट पे थे और हर थाइस आर अगेंस्ट माई हिप्स एंड मैं उसकी सांसें फील कर पा रही थी। अपने इस पोजीशन से डरकर मैं पीछे जाना चाहती थी, लेकिन प्रिया ने मुझे पकड़ रखा था टाइटली और अपना फेस मेरे फेस के पास ला रही थी। मैं बोली, प्रिया प्लीज़ लतिका, कुछ मत बोलो। कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मुझे अपना छोटा सा मोमेंट कैप्चर करने दो। प्रिया अपनी आवाज़ थोड़ा हैवी करके बोली। आई शायद विद सेटिस्फैक्शन। उसके नोज़ मेरे नेक पर रेस्ट कर रहे थे, लिप्स ऑन माई नेक होलो। एक हाथ मेरे वेस्ट पे और दूसरा मेरी बेर थाइस पे रेस्ट कर रहे थे। तुमने ये मुझ पे कैसा जादू किया लतिका? वाई आर यू सो ऑलवेज ऑल ओवर माई माइंड? आई कांट रेजिस्ट यू। मैं सोचती हूँ ये क्या बकवास बोल रही है, ये बात तो मुझे उससे पूछना चाहिए। मैं उसकी ओर मुड़ती हूँ, अब खुद से गुस्सा थी कि आखिर मैंने एक 19 साल की लड़की को अपने आप को ऐसे क्यों छूने दिया है, जैसे सिर्फ मेरे पति का हक है मुझ पे। लेकिन ये सारा गुस्सा चला गया जैसे ही मैंने उसकी प्रिटी आइज़ देखी। Yes, it's because of her eyes, brows and a small nose, the mole on her inner cheek, and the intensity of her eyes which are into my eyes. Shit. क्या होता जा रही है मुझे आजकल? I hate it, but can't do anything because I also like it. मेरे फ़ोन पे कॉल आता है और जिसकी रिंग से हम दोनों अलग हो जाते हैं और एक डेड साइलेंस में लंच करने के बाद अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। पता नहीं सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। वाई कांट आई जस्ट टेक हर इन माई आर्म्स और किस हर बिना चीज़ों को वियर्ड किए। ओह हाँ, काश आई एम मैरिड टू ए मैन जो कि प्रिया को अपनी बहन मानता है एंड शी इज़ 19 एंड आई एम 25. नो बिग डील, राइट? So that's it for today. Meet you in the next episode. Bye, Peaches.